भाजपा ने एक काम किया है कि इस क्षेत्र से सौतेला व्यवहार किया है। जब सौतेला व्यवहार हो रहा था तो कांग्रेस कहाँ सोई हुई थी? राकेश सिंह का माना हमने, वो सड़कों पर उतर रहे थे, वो हमारे भाई साहब ने भी माना कि सड़कों पर जाते हैं। कांग्रेस कहाँ पर थी, सोई हुई थी क्या? अगर आपने हमारे कैंडिडेट जो है उनके प्रोफाइल देखा होगा तो दर्जनों केस उन पे बने हैं। वो कोई चोरी डकैती के केस नहीं बने हैं, वो भाजपा सरकार ने बनाए। वो जब सड़कों पर लड़ रहे थे उन्होंने किसी की माँ बहन को नहीं छेड़ा, वो जनता के बीच थे, उसी लिए केस बने। धरने प्रदर्शन किए हैं, आवाज उठाई है, बार बार मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार है। जो उपचुनाव अगर हम नाकाम रहे होते जनता के मुद्दों को तो हम 4-0 से उपचुनाव ना जीतते हिमाचल प्रदेश। हॉस्पिटल की बात तो ये सरकार और स्थानीय विधायक जो माकपा से है, दोनों नाकाम रहे हैं कि 4 साल पहले जो काम शुरू हो चुके थे, कांग्रेस गवर्नमेंट में जो काम शुरू हो चुके थे, एक भी काम ये पूरा नहीं कर पाए। बस स्टैंड को लेकर के कह रहे हैं तो तैयार है बस स्टैंड तो हमारा, बसें खड़ने के लिए बिल्कुल। सर्वप्रथम मैं लाइव टाइम के सभी दर्शकों को नमन करता हूं। आप जानते हैं कि जो चुनाव होता है वो मुद्दों पर होता है, वो चाहे राष्ट्रीय मुद्दे है, प्रादेशिक मुद्दे है, स्थानीय मुद्दे है। मुद्दे 3 प्रकार के मुद्दे चुनाव को इफेक्ट करते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों में मोदी जी की सरकार पिछले 8 वर्षों से इस देश में है। इस सरकार ने हिमाचल के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि मोदी सरकार ने 69 नेशनल हाईवे जो इस हिमाचल प्रदेश में बनाने थे तो 8 साल में उसकी डीपीआर तक तैयार नहीं कर पाए। सर ठियोग पर बात करते हैं, ठियोग पर आते हैं सिर्फ। दूसरी बात, ये सब राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय तीनों मुद्दे किसी भी चुनाव को इफेक्ट करते हैं, इसलिए मैं संक्षेप में ये तीनों चीजें बताना चाहूंगा। दूसरा, ये जो क्षेत्र है ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है। मोदी सरकार और जयराम की सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। बेरोजगारी, जो 2 करोड़ रुपए हर वर्ष वादा किया था मोदी सरकार ने रोजगार देने का, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा भाजपा के प्रवक्ताओं से कि हमारे हिमाचल को कितना मिला है, वो कृपया जनता को बताएं कि हमारा हक कहां गया है। बिहार गया है, पंजाब गया है, हिमाचल में जो रोजगार मिला है उसमें आधा, मोर देन 50% जो है बाहरी लोगों को मिला है। ठीक है। जो स्थानीय मुद्दे है, स्थानीय मुद्दे, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो यहाँ 5-6 जो बड़े काम हुए थे, उसमें सबसे बड़ा जो काम किया था 1134 करोड़ रुपया जो बागवानी प्रोजेक्ट के लिए लाए थे। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी जो भाजपा सरकार है और स्थानीय विधायक है वो नाकाम रहे हैं। वो जो हमारे द्वारा लाया गया 1134 करोड़ का जो फंड था वो खर्च करने में नाकाम रहे हैं। जो मेरे साथी अभी नरेश जी गिन रहे थे कि हमने ये किया, सीए स्टोर खोले, वो सारा वही धन है जो श्रीमती विद्या स्टोक जी इस क्षेत्र में लाए थे, उसी को डाइवर्ट किया जा रहा है। इस पर श्वेत पत्र जारी करे भाजपा। रही बस स्टैंड और बाईपास की बात, हॉस्पिटल की बात, तो ये सरकार और स्थानीय विधायक जो माकपा से है, दोनों नाकाम रहे हैं कि 4 साल पहले जो काम शुरू हो चुके थे, कांग्रेस गवर्नमेंट में जो काम शुरू हो चुके थे, एक भी काम ये पूरा नहीं कर पाए। बस स्टैंड अब बताएं। बस स्टैंड भी अभी कंप्लीट नहीं है। कुरपन खंड की जो जल योजना है, इस मैं समझता हूँ वो एशिया में फर्स्ट 10 योजनाओं में आती है, वो भी पूरी नहीं कर पाई है। हॉस्पिटल, मिनी सेक्रेटेरिएट, अनेकों दर्जनों में ऐसी योजनाएं बताऊंगा जो कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस की लाई हुई योजनाएं हैं ये सब। नहीं, फिर विपक्ष में कांग्रेस है वहां पर। जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा ने एक काम किया है कि इस क्षेत्र से सौतेला व्यवहार किया है। आप ये से बाहुल्य क्षेत्र है। फर्टिलाइजर जो 700 रुपए में मिलता था आज 1700 रुपए में है। सेब की पेटियों के दाम 24%, 22%, 18% तक जो है जीएसटी उस पे लगा है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आपके जो कैंडिडेट है वो आगे पीछे तो गायब हो जाते हैं? इलेक्शन जैसे ही आता है सब आ जाते हैं एकदम कि हमें वोट दीजिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। भाजपा ने सौतेला व्यवहार किया। जब सौतेला व्यवहार हो रहा था तो कांग्रेस कहाँ सोई हुई थी? राकेश सिंह का माना हमने, वो सड़कों पर उतर रहे थे, वो हमारे भाई साहब ने भी माना कि सड़कों पर जाते हैं। कांग्रेस कहाँ पर थी, सोई हुई थी क्या? मुझे लगता है कि इस बारे में शायद आपको पूरी जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी है जी, मैं बताऊंगा आपको। अगर आपने हमारे कैंडिडेट जो है उनके प्रोफाइल देखा होगा तो दर्जनों केस उन पे बने हैं। वो कोई चोरी डकैती के केस नहीं बने हैं। किस पर?
कुलदीप सिंह राठौर जी पर। वो तो अब आए, वो तो पैराशूट एंट्री हुई उनकी। अगर अब आए होते तो वो केस दहेज में नहीं लाए, वो भाजपा सरकार ने बनाए। वो जब सड़कों पर लड़ रहे थे उन्होंने किसी की मां बहन को नहीं छेड़ा, वो जनता के बीच थे, उसी लिए केस बने। धरने प्रदर्शन किए हैं, आवाज उठाई है, बार बार मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार है। जो उपचुनाव अगर हम नाकाम रहे होते जनता के मुद्दों को तो हम 4-0 से उपचुनाव ना जीतते हिमाचल प्रदेश में। देखिए कुलदीप राठौर तो पैराशूटी है और डेफिनेटली उनको बड़ी कमान सौंपी गई थी, तो केसेस और ये बनना ये तो आम सी चीजें हैं। खैर अगर यहाँ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी वाले भी यही कहते कि उन पर। जानकारी को करेक्ट करा दूं, एक तो आप शब्द चयन अच्छा से कह रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है जिस व्यक्ति के लिए आप पैराशूटी कह रहे हैं। इस पूरे जितने भी यहाँ चाहे श्रोता है चाहे मेरे साथ नेतागण है, 45 साल का उन्होंने उस व्यक्ति ने पार्टी के लिए दिए, इस क्षेत्र के लिए दिए हैं। जब वो एपिडा के डायरेक्टर रहे हैं तो ये स्टोर उन्होंने खोले हैं, अभी भी विपक्ष में होते हुए भी करोड़ों रुपया वो इस मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनआर। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।